महिलाओं को रात में ये 2 काम कभी नहीं करना चाहिए। जो महिलाएं रात के समय यह जो काम करती हैं, उनके घर में कभी मां लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती है और घर में कोई ना कोई सदैव बीमार रहता है। तो रात के समय महिलाओं को ये 2 काम नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं कौन कौन से काम नहीं करना चाहिए। इससे पहले माता रानी, जो कोई भी आपके चरणों में लाइक एवं सब्सक्राइब समर्पित करें, उसके घर कभी सुख समृद्धि और वैभव की कमी नहीं होने देना। चलो जानते हैं। नंबर 1, शास्त्रों में ऐसा बताया गया है, जो महिला रात के समय अपने बाल धोती है, इसे अशुभ माना गया है। रात के समय महिलाओं को अपने बाल नहीं धोना चाहिए। नंबर 2, रात के समय कभी भी अपने पैरों में महावर नहीं लगना चाहिए। जो महिलाएं रात के समय महावर लगती हैं, उन्हें इसके अशुभ परिणाम भोगने पड़ते हैं। इन 2 कामों को रात के समय कभी भी भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इस दुनिया में किसी को इज्जत दो या ना दो, लेकिन 2 लोगों को जरूर देना, अपनी माँ को और अपनी पत्नी को, क्योंकि एक तुम्हें इस दुनिया में लेकर आई है और एक अपनी सारी खुशहाल दुनिया छोड़कर तुम्हारे पास आई है। घटिया लोगों की पहचान जानने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। घटिया लोगों की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि आप उन्हें जितनी ज्यादा इज्जत दोगे, वह आपको उतनी ज्यादा तकलीफ देंगे। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास खुद के अलावा और कुछ भी नहीं है। पुरानी झाड़ू को कब फेंकना चाहिए? शनिवार या मंगलवार को पुरानी झाड़ू को घर से बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि मान्यता है कि पुरानी और टूटी झाड़ू से दरिद्रता और गरीबी घर में बनी रहती है। सुबह सूरज निकलने से पहले चुपचाप झाड़ू को बाहर रख दो, क्योंकि शोर मचाया तो लक्ष्मी माता नाराज हो सकती हैं। और ध्यान रहे, नई झाड़ू लानी हो तो शुक्रवार को लाओ, वो भी चुपचाप और बिना मोलभाव किए। तुलसी को जल डालते समय बोले यह 3 शब्द, गरीबी दूर हो जाएगी। बेटा, अगर आपके जीवन में कोई कष्ट विपदा है या आपका कोई काम बन नहीं रहा है, तो तुलसी की पूजा करते समय इन 3 शब्दों का प्रयोग जरूर करें। आपके सारे कष्ट दूर जाएंगे। आइए जानते हैं वह 3 शब्द कौन से हैं जिसे हमें बोलना चाहिए। इससे पहले माता रानी, जो कोई भी आपके चरणों में लाइक एवं सब्सक्राइब समर्पित करें, उसके घर कभी सुख समृद्धि और वैभव की कमी नहीं होने देना। चलो जानते हैं, शास्त्रों में तुलसी को बहुत ही उपयोगी बताया गया है और बहुत ही पवित्र बताया गया। तुलसी में सदैव मां लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए घर की महिलाएं प्रतिदिन तुलसी को जल देते समय एक सुहागन स्त्री को अपने बाल बांध कर रखने चाहिए। मांग में सिंदूर लगाएं और सर को ढक कर रखें। फिर इस मंत्र को बोलें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र में इतनी ताकत है कि आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, सारे दुख कष्ट दूर हो जाएंगे। अपने माथे पर जो औरत छोटी बिंदी लगाना पसंद करती है, वह चरित्र की कैसी होती है? आइए जानते हैं। उससे पहले, हे माता दुर्गा, आपसे प्रार्थना है कि जो भी व्यक्ति इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करे और कमेंट में अपने नाम का पहला अक्षर लिखे, उसकी मनोकामना 1 महीने में पूरी कर देना। ऐसी महिला शुभ मानी जाती है या अशुभ? चलिए आपको बताते हैं। शगुन शास्त्र के अनुसार जो महिलाएं छोटी या साधारण बिंदी लगाती हैं, वे अक्सर सरल और सादगी पसंद करने वाली होती हैं। ऐसी महिला का चरित्र बेहद पवित्र होता है। ऐसी स्त्री सौभाग्य और सम्मान प्राप्त करती है। जो औरत अपने घर में आटे का हलवा बनाती है, उसके घर में 3 चीज खिंची चली आती है। आइए जानते हैं। उससे पहले, हे माता लक्ष्मी, आपसे प्रार्थना है कि जो भी व्यक्ति इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करे और कमेंट में अपने नाम का पहला अक्षर लिखे, उसकी मनोकामना 1 महीने में पूरी कर देना। माना जाता है कि आटे का हलवा बहुत महत्वपूर्ण और शुभ मीठा व्यंजन होता है। आटे का हलवा जो महिला शुक्रवार के दिन अपने घर में बनाकर लक्ष्मी जी का प्रसाद लगाती है, उसके घर में धन समृद्धि खिंची चली आती है, उसके घर में सकारात्मक ऊर्जा खिंची चली आती है और उसके घर में देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। जिस महिला का मन अपने पति से भर जाता है, वो महिला ये 3 काम करना शुरू कर देती है। सुनकर हैरान रह जाओगे। इससे पहले श्री राम के भक्त वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो जानते हैं। नंबर 1, पति के सामने बदतमीजी से पेश आना। नंबर 2, पति की बात न मानना। नंबर 3, हमेशा झगड़ा या बहस। कुछ ऐसी बात जो आपको कोई और नहीं बताएगा। इसमें लास्ट वाली लाइन तो कमाल की है। पहली बात, इंसान लोमड़ी के साथ नहीं रहता फिर भी शातिर है। इंसान शेर के साथ नहीं रहता फिर भी क्रूर है। इंसान वो फितरत है जो कुत्ते के साथ रहता है फिर भी वफादार नहीं है। दूसरी बात, बड़े बुजुर्ग कहते हैं गरीब की हाय और दोगले की राय कभी नहीं लेनी चाहिए। तीसरी बात, जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराये अपने लगने लगे तो समझ लीजिए कि विनाश का समय आरंभ हो चुका है। चौथी बात, माँ बाप का हाथ पकड़ कर रखिए, लोगों के पैर नहीं पकड़ना पड़ेगा। पांचवी बात, किसी का मैसेज ना आना भी एक मैसेज है और वो मैसेज ये है कि अब उसके दिल में आपके लिए कोई जगह नहीं।